Good morning, class 10th. I hope you all are good and fine. So, children, today we will start our lesson, The Necklace. And the writer of lesson, The Necklace, is Gay de Maupassant. So, children, let me tell you the lesson, The Necklace, which you are going to read. This story is about a lady who was born in a poor family. Her name was Matilda Loisel. She was married to a small clerk. She had a rich friend named Forestier. But Matilda, she avoided visiting her friend because she suffered a lot after visiting her friend Forestier and seeing her wealthy lifestyle. Now, children, come to the lesson. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She रेफर किया गया है फॉर मेटिल्डा लॉयजल. मेटिल्डा लॉयजल के लिए है. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज. मेटिल्डा लॉयजल वो उन प्रीटी और यंग लेडीज में से थी जो कि एरर ऑफ डेस्टिनी कहते हैं. डेस्टिनी मीन्स भाग्य. जो भाग्य की गलती से एक क्लर्क के परिवार में पैदा हो गई थी. शी हैड नो डाउरी. उसे कोई दहेज नहीं मिला. नो होप्स. ना कोई आशा नहीं मिली, ना कोई आशा थी. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. ना ही पहचाने जाने के कोई उसके पास साधन थे. लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्यूश. और न ही उसे किसी डिस्टिंग्यूश कहते हैं पहचान बनाना, और न ही किसी अमीर आदमी से शादी कर लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं था. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. पेटी मीन्स कहते हैं बेटे स्मॉल को. एंड शी अलाउड हर सेल्फ. और उसने अपनी शादी किसमें? ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में. एक उसके जो हस्बैंड थे वो एक छोटे से क्लर्क से उसने अपनी शादी हो जाने दी. शी वॉज सिंपल. मैटिल्डा वो सीधी सादी थी. बट शी वॉज अनहैप्पी. लेकिन वो खुश नहीं थी. शी सफ़र इंसीसेंटली. बेटे इंसीसेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, लगातार. वो लगातार सफ़र कर रही थी. फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. और वो क्या चाहती थी? सभी प्रकार के भोग विलास एवं ऐशो आराम के लिए जन्म लिया हुआ अनुभव करके वो लगातार वो सफ़र कर रही थी. वो कष्ट झेल रही थी, वो दुख झेल रही थी. शी सफ़र फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. अपार्टमेंट मीन्स हाउस. जिस घर में वो रहती थी वो अपने घर की गरीबी से दुखी थी. द शैबी वॉल्स एंड द ओन चेयर्स. और उस घर के जो शैबी वॉल्स, जो डर्टी वॉल्स थे, और जो ओन चेयर, जो टूटी हुई कुर्सियाँ थी, उनसे वो दुखी थी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर एंड एंगर्ड हर. और ये सब जो चीज़ें थी उसे टॉर्चर करती थी और उसे एंगर, उससे गुस्सा दिलाती थी. व्हेन शी सीटेड herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." Children, tureen means होता है कढ़ाई. एंड व्हेन शी सीटेड, जब वो एट द टाइम ऑफ डिनर के लिए अपने हस्बैंड के सामने बैठी, तो गर्व से ये कहते हुए उसका जो हस्बैंड है उसने ट्यूरिन कढ़ाई से कपड़ा को हटाया और कहा, द गुड पॉट पाई. कितना अच्छा पॉट पाई है. आई नो नथिंग बेटर देन दैट. मैंने इससे अच्छा खाना कभी नहीं देखा. शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग silver. She thought of the exquisite food
served in marvelous dishes. लेकिन जो मैटिल्डा थी वो चांदी के शाइनिंग यूटेंसिल्स बर्तनों में परोसे गए शानदार फूड के बारे में सोचती और वो शानदार तस्तूरियों में परोसे गए बहुत सुंदर खाने के विषय में वो कल्पना करती. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. उसके पास न तो फ्रॉक्स थे न गहने और कुछ नहीं था और वो केवल इन्हीं चीज़ों को वो पसंद करती थी. She had a rich friend, a schoolmate at a convent. एंड मैटिल्डा की एक रिच फ्रेंड थी, कॉन्वेंट स्कूल की उसकी फ्रेंड, स्कूलमेट, क्लासमेट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिससे मैटिल्डा मिलना पसंद नहीं करती थी. शी सफ़र सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो उससे मिलकर, अपने फ्रेंड से मिलकर वापस अपने घर लौटती थी तो उसे बहुत कष्ट होता था. शी wept फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. वो डिसअपॉइंटमेंट, निराश और डिस्पेयर, हताश होकर पूरे दिन वो रोती रहती. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated, bearing in his hand a large envelope. elated मीन्स होता है with happiness. वन इवनिंग, और एक शाम को मैटिल्डा का जो हस्बैंड था वो अपने हाथ में एक एनवेलप लिए खुशी से वो वापस आया. Here he said, here is something for you. Here he said, here is something for you. उन्होंने कहा यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: the Minister of Public Instruction and Madam George Raponize asked the honor of Mr. and Madam Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister Residence. और फिर उसने क्या किया? शी क्विकली ड्रू आउट, उसने जल्दी से एनवेलप से बाहर एक प्रिंटेड कार्ड निकाला जिस पर क्या शब्द लिखे हुए थे? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, मैडम जॉर्ज रेपिन्यू, आस्क्ड द ऑनर, और दे बोथ वर इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया गया था. उनके कहाँ पे? मिनिस्टर के घर पे. दे बोथ वर इनवाइटेड. Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Instead of being delighted, खुश होने की बजाय, जैसे कि मैटिल्डा के हस्बैंड ने उम्मीद की थी, मैटिल्डा ने क्या किया? उस इनविटेशन कार्ड को स्पिटफुली मतलब विद हेट्रेड, उसने हेट्रेड से, घृणा से बरबराते हुए टेबल पर फेंक दिया और बोलने लगी, तुम क्या सोचते हो मैं इसका क्या करूं? बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. लेकिन उसके हस्बैंड ने क्या रिप्लाई दिया? बट माई डियरी, लेकिन मेरी डियर, मैंने सोचा कि ये इन्विटेशन कार्ड तुम्हें खुशी देगा. यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये एक ओकेज़न है, एक मौका है. एंड अ फाइन वन, और एक अच्छा. एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़. और सभी लोग क्या चाहते थे? और सभी मौका चाहते हैं और एक बहुत अच्छा मौका है, और ये मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ को ये नहीं दिए गए. एवरीबडी, सब लोग इसको चाहते थे लेकिन बहुत कम कर्मचारियों को ये दिए गए. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम वहाँ पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को, पूरे तुम जितने भी ऑफिशियल हैं उनको तुम वहाँ पर देखोगी. शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट. एंड जो मैटिल्डा थी उसने इरिटेट होकर अपने हस्बैंड को देखा और बोली, आपके अनुसार इस जैसे ओकेज़न पर पहनने के लिए मेरे पास है ही क्या? He had not thought of that, he stammered. Why, the dress you wear when we go to the theatre. और उसके हस्बैंड ने, मैटिल्डा के हस्बैंड ने हकलाते हुए कहा,
कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। क्यों? वो ड्रेस जिसे तुम उस समय तुमने पहना था जब हम कहाँ गए थे? हम सिनेमा थिएटर गए थे। इट सेम्स वेरी प्रिटी टू मी। और मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी। ही वॉज साइलेंट, स्टूफ्लेड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। एंड ही वॉज साइलेंट, और वो चुप था अपने वाइफ को, मैटिल्डा को रोते हुए देखकर। भय से वो बिल्कुल हैरान था। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर? और वो हकलाकर बोला, क्या बात है, क्या बात है? बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks by a violent effort. Violent कहते हैं अत्यधिक। और उसने, मैटिल्डा ने बहुत प्रयास के साथ अपनी किसको, वेक्सेशन, अपनी गुस्सा को वो छुपा पाई। और वो साइलेंट आवाज़ में आंसुओं से भीगे हुए अपने गाल को पोंछते हुए बोली, नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। बस मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और जिसके परिणाम स्वरूप मैं इस में नहीं जा सकती, इस पार्टी पे मैं नहीं जा सकती। गिव योर कार टू सम कुलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। और एंड शी टोल्ड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बोली कि अपना जो इनविटेशन कार्ड है अपने किसी कुलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास मुझसे अधिक अच्छी ड्रेस हो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस मटिल्डा। वो, उसका जो हस्बैंड था, वो दुखी हुआ, लेकिन वो बोला, लेट अस सी मटिल्डा, चलो देखते हैं मटिल्डा। हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? कॉस्ट्यूम कहते हैं चिल्ड्रन ड्रेस को। एक सूटेबल कॉस्ट्यूम ड्रेस कितने पैसे की आएगी? समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, कोई ऐसी ड्रेस जो दूसरे ओकेजन में भी काम आ सके। समथिंग वेरी सिंपल, और कोई बहुत साधारण सी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. She reflected, reflect means विचार करना, और मैटिल्डा ने कुछ सेकेंड विचार किया, so that वो इतने पैसों के लिए पूछ सके कि वो अपने जो इकोनॉमिकल जो क्लर्क हैं उस के साथ वो उसको मना ना करते। और उसने एक हिचकिचाहट के साथ कहा कि मैं ठीक से नहीं कह सकती। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs ought to cover it। लेकिन मुझे लगता है कि 400 francs में काम चल जाना चाहिए। ही turned a little pale, for he had saved this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties. He turned a little pale, और मैटिल्डा जो हस्बैंड था लॉयजल, वो थोड़ा पीला पड़ गया। For he had saved just this sum to buy a gun, क्योंकि उसने इतने ही पैसे एक गन खरीदने के लिए जोड़ रखे थे ताकि वो अगली गर्मियों में अपने फ्रेंड के साथ किसी शिकार में भाग ले सके। Who went to shoot larks on Sunday? और उसके फ्रेंड क्या करते थे लॉयजल के? संडे के दिन वो लार्क इज अ बर्ड के शिकार पर गए हुए थे। Nevertheless he answered, फिर भी उसने आंसर दिया, वेरी वेल, बहुत अच्छा। I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress। मैं तुम्हें 400 francs दूंगा, लेकिन तुम एक प्रीटी ड्रेस, एक सुंदर सी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। सो चिल्ड्रन, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो, एंड योर होमवर्क इज रीड द लेसन वेरी केयरफुली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।